इस तरह करने से एक ही झटके में, एक ही मिनट में आपकी पुरानी से पुरानी नाभि सेंटर में आ जाएगी। दोस्तों, दिन में कई बार हमारी नाभि ऊपर या नीचे होती है। आप अपनी इसी बीमारी को अपने आप समझते नहीं, इसलिए सालों से आप इस बीमारी को लेकर घूम रहे हो। कभी किस डॉक्टर के पास जाते हो, कभी किस डॉक्टर के पास, कभी कोई नुस्खा इस्तेमाल करते हो, कभी कोई आसन लगाते हो, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपने शरीर की तस्वीर को समझते नहीं कि आपका जो शरीर है वो कैसी चीजों को ज्यादा जल्दी पचाता है, तब तक मैं आपको लिख कर देता हूं आपकी जो पेट की समस्या है वो कभी नहीं ठीक होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जो नाभि है दिन में कई बार हिलती है। कई लोगों की नाभि ऊपर रह जाती है और कई लोगों की नाभि नीचे गिर जाती है। नाभि का बार बार हिलना हमारे पाचन तंत्र को कमजोर और खराब करता है। अब कई लोगों की नाभि हिली हुई होती है लेकिन उन्होंने अपना पेट कभी भी नहीं मिलाया। नतीजा उनकी जो नाभि है वहीं पर पक जाती है। जरूरी नहीं दोस्तों कि हमने अपना पेट ही मिलवाना है। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्वाप्रेशर है, आसन है, जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी पुरानी से पुरानी नाभि को ठीक कर सकते हैं। अब ऊपर गई नाभि को एक ही मिनट में, एक ही झटके में नीचे कैसे लाना है दोस्तों, ना कोई हमने पेट की मालिश करनी है, ना कोई हमने नुस्खा इस्तेमाल करना है। जैसा मैंने आपको बताना है आपने वैसा ही करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो पुरानी से पुरानी कितनी, 15 साल, 20 साल, 10 साल, इतनी पुरानी नाभि अगर आपकी ऊपर टिकी हुई है, पक गई है, तो आप एक ही मिनट में उसे नीचे ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अपनी नाभि को कैसे ठीक करना है, वो कौन सा ट्रिक है। दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आपके जो कमेंट है उनका जवाब दिया है। दोस्तों, इस ट्रिक को करने के लिए हमने क्या करना है, कोई भी हमने कुर्सी ले लेनी है और सीधे खड़े हो जाना है। याद रखें, आप जहां पर खड़े हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। मतलब ये नहीं आपका एक पैर ऊपर हो, एक पैर नीचे हो। सीधे खड़े होकर आपने अपनी टांगों को ऐसे झटका लगाना है। ध्यान रखें, ये जो ट्रिक है आपने बड़े ही ध्यान से करना है, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। आप ये वाली ट्रिक खाली पेट भी कर सकते हो और खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे के बाद भी इसे कर सकते हो। दोस्तों, आपके कुछ कमेंट हैं जिनका हम रिप्लाई करेंगे। जो पहला हमें कमेंट मिला है वो है रविंदर सिंह का। कहाँ से मिलती है ये मशीन? जो हमने वैक्यूम कप वाली मशीन बताई है जिससे आप अपनी नाभि को ठीक कर सकते हो। शरीर में किसी भी जगह आपके दर्द है तो वो आप मसाजर कप से ठीक कर सकते हो। तो भाई ये जो मशीन है आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, वैक्यूम कप लिखकर सर्च कर सकते हो, ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगी, आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हो। दोस्तों, जो दूसरा कमेंट है वो हमें करते हैं पवन। आवाज आती है फूटने की पर बाहर नहीं निकल पा रही गैस। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो ट्रैप्ड गैस होती है वो अंदर अंदर घूमती रहती है। हमने जो ट्रिक बताया था कि गैस को ऐसे बाहर निकालना है, जहां से कुछ पॉइंट होते हैं हमारे पेट के, तो भाई बता रहे हैं कि आवाज तो आती है फूटने की। जब हम उसे ऐसे दबाते हैं ना तो आवाज आती है लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड को सोएं। जब भी आपने सोना है लेफ्ट साइड को सोएं और दिन में 2 बार लंबी सैर जरूर करें। दोस्तों, जो अगला कमेंट है हमें करते हैं संदीप कुमार। सर, मैं 5 दिन से आपका नुस्खा खा रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा फायदा है। मेरा नाम संदीप है, अलीगढ़ से। मेरी नाभि 4 साल से हटी हुई थी। आपका धन्यवाद मेरे भाई। तो ये भी हमने जो एक नाभि को ठीक करने के लिए दही वाला नुस्खा बताया है उसका जो भाई संदीप कुमार जी प्रयोग कर रहे हैं और इनको फायदा है। इनकी जो समस्या थी वो 4 साल पुरानी थी। तो आप भी दही वाले नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी नाभि, कौड़ी को, IBS को ठीक कर सकते हो। तो जो हमें अगला कमेंट पहुंचा है वो है अर्शदीप सिंह का। वो हमें लिखते हैं पंजाबी में कि वीर जी धर्म तो ऊपर जो मैं हाथ लाना तो धड़कन बजती है, पर धरन ठीक है कि ये कौडी हो सकती है। कौडी का कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देता, ना मन कच्चा होंगे ना कोई दर्द होंगे। तो भाई क्या होता है कि हमारे यहाँ पर स्टमक में एसिड, गैस, तेजाब ये बनता है। उसकी वजह से हमें लगता है कि जहाँ पर नाभि के ऊपर धक धक की आवाज आती है।
ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है कि गैस का इलाज आपने ज्यादा करना है। उसके लिए हमने जो सौंफ का पानी, अजवाइन का सेवन, जब आप सौंफ और मिश्री को मिलाओ, खाना खाने के बाद आप इसका प्रयोग करें। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब भी हमारी कौड़ी हिलती है या गिर जाती है तो हमारा जो दिल है वो घबराता है, खाना पीना हमें पचता नहीं है और उल्टियां आने लगती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं है तो भाई आप गैस का इलाज करो, आपकी समस्या मिनटों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों जो हमें अगला कमेंट आया है वो हमें करते हैं सवित्री। सर जी, गुड़ और शक्कर दोनों को मिलाना है या कोई एक चीज? सर मुझे 6 साल से नाभि की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता, क्लोनोस्कोपी इंडोस्कोपी सब करवा लिया, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, डॉक्टर हमेशा IBS लिख देते हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, जो गुड़ और शक्कर है इसको पहले समझे। एक तो गुड़ होता है, एक शक्कर होती है। शक्कर बहुत सारे लोग जो चीनी आती है व्हाइट वाली उसको समझते हैं। सामने आप फोटो देख लेना, इसे हम बोलते हैं पंजाबी में शक्कर, ठीक है। आपने इसका इस्तेमाल करना है, इंग्लिश में इसे जैगरी पाउडर बोलते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। देखिए जो गुड़ शक्कर होती है, जैगरी पाउडर होता है, इसका सेवन हमने शाम को 5 बजे से पहले बताया है। आपने 1 चम्मच जैगरी पाउडर का लेना है, आधे गिलास या 1 गिलास में इसे घोलकर रोजाना पिए। आपके पेट की जो गर्मी है वो बाहर निकलेगी। सुमित्री जी, इसके साथ अगर डॉक्टर आपको IBS लिखते हैं तो आप गैस का ज्यादा इलाज करें, क्योंकि आपको कब्ज भी रहती है। दिन में 2 बार लंबी सैर करें और बहुत सारे हमने ऐसे ट्रिक बताए हुए हैं जिससे आपकी जो नाभि है वो नीचे आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद का जो हमें कमेंट आया है वहां पर नाम शो नहीं हो रहा और कमेंट हमें आया है 3 साल पुरानी हमारा हो गया सर। मतलब ये कह रहे हैं कि इनकी जो 3 साल की समस्या थी वो इनकी ठीक हो गई है। इसके बाद रचना जी का हमें कमेंट आता है, वो हमसे पूछते हैं कि वीर जी परहेज क्या करने हैं और क्या क्या नहीं खाना। देखिए जो नाभि कौड़ी की समस्या में परहेज ये होते हैं कि जो गर्म तसीर वाले खाने हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट या और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी तसीर गर्म होती है, वो आप ना खाएं। ठंडी चीजें जैसे कि गूंद कतीरा, शक्कर का पानी, जैगरी पाउडर हो गया, आप ऐसी ठंडी चीजें खाएं जिससे आपके पेट की गर्मी बाहर निकलेगी। जैसे ही आप अपनी गैस का इलाज कर लोगे, जो पेट में गर्मी है उसका इलाज कर लोगे, पेट आपका बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। इसके बाद का जो दोस्तों हमें कमेंट आया है वो हमारे एक भाई की नाभि ठीक हो गई है। वो हमें कमेंट लिखते हैं मेरी भी ठीक हो गई, ठीक है। तो ये क्या था जिससे उनकी नाभि ठीक हुई है? जो हमने नाभि के लिए एक मंत्र बताया था, वो आप हमारे चैनल के ऊपर जाओगे, शॉर्ट वीडियो में आप सर्च करोगे तो आपको वो नाभि का जो मंत्र है वो मिल जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों की जो नाभि है वो ठीक हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी नाभि, कोई एक्सरसाइज हो गया, कोई योगा हो गया, कोई नुस्खा हो गया या कोई मंत्र पढ़ने से आपकी अगर नाभि कौड़ी पेट की समस्या ठीक हो रही है तो ये बहुत ही खुशी वाली बात है। दोस्तों जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये दिन में आपने 2 बार करनी है और आप थोड़ा लगातार करें ताकि आपकी पुरानी से पुरानी नाभि सेंटर में टिकी रहे। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।